मंगल क्या देता है? मंगल बल है, जो हमारे अंदर की क्रिया शक्ति है वो मंगल है। यानी कि वो जो करेज है कि कुछ करना है अपने को, वो मंगल है। जिस समय आप ऐसा सोचते हैं कि अब तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा, इसका मतलब ये है कि आपका मंगल एक्टिवेट हो गया है। क्या बात समझ में आया कीर्ति? इजी। हाँ। और बुद्ध क्या है? बुद्ध हमारी बुद्धि है, हमारी सोच है। हम्म? जब आपको कोई आइडिया आता है, कोई इंसाइट आती है, तो वो जो इंसाइट देने वाला है वो गुरु होता है। और उस इंसाइट को कंसीव करके माइंड में, जो उस इंसाइट को कंसीव करता है माइंड में, वो बुद्ध होता है। क्लियर हुआ बेटा? एक आइडिया आया, उस आइडिया को तुमने अपने माइंड में बिठाया, तो जब तो जब आइडिया आया, तो आइडिया देने वाला गुरु, प्लैनेट गुरु, और उस आइडिया को माइंड में कंसीव करने वाला बुद्ध, और उस आइडिया को कंसीव करके एग्जीक्यूट करने वाला मंगल। एग्जीक्यूटर कौन हुआ? मंगल। समझते में आया बेटा? अब उस प्रोजेक्ट पर फोकस बनाने वाला और उसको लीड करने वाला राहु हुआ। उस प्रोजेक्ट में एक मैजिकल इम्पैक्ट लाने वाला, जादुई फिनोमिना क्रिएट करने वाला केतु हुआ। उस प्रोजेक्ट की सुंदरता शुक्र हुई, वीनस। उस प्रोजेक्ट को जब तुम पूरी जी जान से, पूरी आत्मा से करते हो, पूरा खो जाते हो उसके अंदर, तो जब तुम्हारी आत्मा किसी प्रोजेक्ट से कनेक्टेड होती है, तो वो तुम्हारा सूर्य हुआ। एक आर्टिस्ट के लिए सूर्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। तभी वो अपने शरीर से बाहर निकल के उस सूक्ष्म शरीर में जाकर एक चित्र बना पाता है। क्लियर हुआ? कुछ कहना चाह रहे हो अर्पित? नहीं। हम्म? और जो एक वो गट फीलिंग आती है ना, कि नहीं यार, इस प्रोजेक्ट में ये आदमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये पूरे प्रोजेक्ट का गड़बड़ कर देगा, इसको अपने को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना है, वो जो फीलिंग है वो चंद्रमा की है। जब प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन हो रही है और उसमें जो अतिथियों को देखना है, उनको बुके देना, ये चंद्रमा है। उनको ये कहना कि आप भोजन करके ही जाइएगा, और आपके मन को बहुत अच्छा लगना कि ये व्यक्ति आया है, ये चंद्रमा है। हम्म? क्लियर हो गया? अब आसानी से पकड़ते में आ जाएंगे प्लेनेट। अब इनको लोगों में भी देखो। आपकी टीम में जो व्यक्ति करेजियसली वर्क करता हो, एकदम आपके कहने पे तुरंत किक मारी और स्टार्ट, वो मंगल की प्रकृति का है। लिखो ऐसे व्यक्ति का नाम, कि मेरे जीवन में ये व्यक्ति मंगल प्रकृति का है। हर टाइम स्प्रिंग पे जो रहता है ना, स्प्रिंग समझते हो, बैठता ही नहीं है वो मंगल की प्रकृति का है। जो तुम्हारा थिंक टैंक है, वो गुरु की प्रकृति का है। थिंक टैंक समझते हो, जो आइडियाज दे रहा हो। जो सेल्स वाला है, वो बुद्ध की प्रकृति का है। सेल्स यानी कि वाणी से जो कमा रहा है, वो बुद्ध की प्रकृति। लिख रहे हो कीर्ति? तो उसमें आगे व्यक्तियों के नाम भी लिख रहे हो? वेरी गुड।
जो तुम्हारे को तुम्हारी अंतर आत्मा से जोड़ने वाला व्यक्ति है तुम्हारे जीवन में, वो सूर्य की प्रकृति का है। और सूर्य को पिता कहा जाता है प्लैनेट्स में, फादर ऑफ प्लैनेट्स। जिस व्यक्ति से मिलकर तुम्हारे को तुम्हारा मन आह्लादित हो जाता है, तुम्हें खुश फील होता है, अच्छा फील होता है, वो चंद्रमा की प्रकृति का है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को लीड कर रहा होता है, टीम लीडर हो गया, मैनेजर हो गया, जो भी लीडिंग फोर्स है तुम्हारी, वो सारे राहु की प्रकृति, तिगड़म। जिस व्यक्ति को तुम्हें बार बार देखने का मन करे और तुम्हारा फर्स्ट क्रश वो शुक्र की प्रकृति का है। जो बार बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक यूज करे, परफ्यूम यूज करे, ब्रांडेड कपड़ों में रहे, ब्रांड कैरी जो करता है, वो शुक्र की प्रकृति का है। और तुम्हारे जीवन में जो जादूगर है, जो कुछ जादू कर रहा है तुम्हारे जीवन में, वो केतु की प्रकृति का है, मिस्टिक है, जिसे देख के कहते हो ऐसा बनना चाहिए, मिस्टिक हो तो ऐसा, तो वो केतु की प्रकृति का हो गया। और जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हें ये कहे कि देखो सब कुछ करना, लेकिन ये गलत काम नहीं करना, वो सैटर्न की प्रकृति, शनि, जो तुम्हें रोके कि देखो ये गलत है, ये अच्छी बात नहीं। कोई रह तो नहीं गया? हो गए सारे प्लैनेट्स देखते आगे लोगों में।